मान सिंह भी पूरी तैयारी के साथ था, क्योंकि उसे पता था कि महाराणा प्रताप की सेना छोटी जरूर है लेकिन पराक्रमी भी बहुत ज्यादा है, तो संघर्ष बहुत ज्यादा होने वाला है। एक तो मान सिंह अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले पराक्रमी राजाओं में से एक था। दूसरा, वो अपने दाहिने तरफ जनरल गाजी खान और बाईं तरफ जनरल राम लोकारण को साथ लिए हुए था। इसके अलावा उसके पास तमाम छोटी छोटी टुकड़ियों के सेनापति और 600 धनुर्धारी भी थे। इसी के साथ ही भारी मात्रा में उसके पास रिजर्व सेना भी थी। और सामने से थे महाराणा प्रताप, जिनकी दाहिनी तरफ थे ग्वालियर के राजा और बाईं तरफ थे भीलों के सरदार। और फिर वो दिन आया जब मान सिंह की अगुवाई वाली अकबर की सेना ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। इसकी शुरुआत हुई 18 जून 1576 से। जयघोष शुरू हो चुका था। दोनों सेनाएं आपस में बस भिड़ने ही वाली थी। चूंकि मान सिंह की सेना ने मैदानी भाग में अपना डेरा डाला था, तो पहाड़ी के पीछे का कोई अंदाजा नहीं था। उसने अपनी एक टुकड़ी को भेजा, जिसे महाराणा की सेना ने पूरी तरह कुचल दिया। अब महाराणा प्रताप और मान सिंह की नेतृत्व में सेनाएं एक दूसरे के सामने थी। मध्यकालीन भारत में होने वाली लड़ाइयां उस तरह से नहीं लड़ी जाती थी जिस तरह से आज हम टेलीविजन और फिल्मों में देखते हैं। दरअसल अकबर और महाराणा प्रताप के जमाने में एक लाइन बनाकर 1 to 1 के हिसाब से नहीं, बल्कि समूचे समूह की लड़ाई होती थी। सभी को लड़ाई लड़नी होती थी और साथ में एक लाइन भी बना के रखना पड़ता था, ताकि दुश्मन की तरफ से कोई भी प्रवेश न कर पाए। लड़ाई जोरों पर चल रही थी। महाराणा प्रताप की सेना ने पहली लाइन को तोड़ दिया था, लेकिन मुगलों के पास और भी सेनाएं थी। महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र में हाथियों की सेना को घुसाना चाहते थे, लेकिन मुगलों की लाइन को तोड़ नहीं पाए। इसके बाद राणा प्रताप ने अपनी पैदल सेना को आगे कर दिया। लड़ाई अपने चरम पर थी। महाराणा ने काम न बनते देख अपने घुड़सवार और हाथियों के सैनिकों का एक मिश्रित समूह भेजा। इसका मुकाबला मान सिंह के हाथियों द्वारा किया गया। फजल के मुताबिक राजपूतों के एक हाथी लोना ने मुगलों की लाइन को तितर बितर कर दिया था। उसके मुकाबले के लिए मुगलों ने अपना एक हाथी उतारा, जिसका नाम था गजमुक्त। महाराणा का लोना जीत की तरफ आगे बढ़ रहा था। मुगलों की सांसें थम रही थी कि अचानक लोना के महावत पर किसी ने हमला कर दिया। महावत के मारे जाने के बाद लोना कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद महाराणा ने राम प्रसाद नाम के हाथी को आगे किया। इसके सामने लड़ने के लिए मुगलों ने गजराज नाम के हाथी को उतारा। राम प्रसाद राजपूतों के हाथियों में सबसे बलवान और पराक्रमियों में से एक था, लेकिन उसके भी महावत की जल्द ही मौत हो गई। इसी बीच महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह मिले और आपस में भिड़ गए। अब तक मुगल सेना राजपूतों को धकेलते हुए मेवाड़ की तरफ बढ़ना शुरू हो चुकी थी, लेकिन यहाँ जो एक बात ध्यान देने लायक है वो ये कि महाराणा प्रताप के पास कोई रिजर्व सेना नहीं थी, जबकि मान सिंह के पास सेना की एक बड़ी संख्या रिजर्व थी। उस रिजर्व सेना ने भी महाराणा की सेना को हराने में एक मुख्य भूमिका निभाई थी। अब तक महाराणा प्रताप और उनका घोड़ा चेतक दोनों ही बुरी तरह घायल हो चुके थे। उनके करीबियों ने सलाह दी कि वो युद्ध क्षेत्र से बाहर चले जाएं, क्योंकि वो जिंदा रहेंगे तभी इन मुगलों को हराया जा सकेगा। इसके बाद महाराणा अरावली की पहाड़ियों में चले गए और छुपकर रहने लगे। वहां उन्होंने एक शपथ ली कि जब तक वो मेवाड़ को वापस नहीं पालेंगे तब तक जमीन पर ही खाएंगे, जमीन पर ही सोएंगे, न दाढ़ी बनाएंगे और ना ही किसी भी प्रकार का कोई दूसरा सुख भोगेंगे। महाराणा जंगलों में लगातार संघर्ष करते रहे। उन्होंने जंगल में घास की रोटियां तक खाई। अकबर अब भी कह रहा था कि अगर महाराणा प्रताप उसके अधीन होकर राज्य चलाना चाहे तो चला सकते हैं, लेकिन महाराणा कभी सामने नहीं आए। उन्होंने जंगलों में रहकर ही अपनी बर्बाद हो चुकी सेना को फिर से खड़ा किया। फिर 1579 का वो दौर आया जब मुगलों ने चित्तौड़ पर ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि उन दिनों बिहार और बंगाल में मुगलों के खिलाफ जंग छिड़ी हुई थी और मिर्जा हाकिम उन दिनों पंजाब पर हमला किए हुए था। इन सब के बीच महाराणा प्रताप को अपनी गतिविधियां तेज करने का मौका मिल गया। 1585 में अकबर लाहौर की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उसे अपने उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र पर भी नजर रखनी थी। अगले 12 सालों तक वो वहीं रहा। इसका फायदा उठाते हुए महाराणा प्रताप ने पश्चिमी मेवाड़ पर अपना कब्जा कर लिया, जिसमें कुंभलगढ़, उदयपुर और गोकुंडा आदि शामिल थे,
और उन्होंने चवण को अपनी नई राजधानी बनाई। उनकी मौत का कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिलता है, लेकिन कहा गया है कि चवण में 56 की उम्र में शिकार करते समय एक दुर्घटना होने से महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई।